अब भी 40 करोड़ लोग खतरे की जद में हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं? तीसरी लहर की चपेट में वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? आईसीएमआर के दावे के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच प्राइमरी स्कूल खोलने की बात भी हो रही है। इन बातों के पीछे आधार क्या है? आज हम इसकी ही पड़ताल करेंगे और डॉक्टरों से समझेंगे कि खतरा कितना टला है और कितना अभी बाकी है। इस खतरे को रोकते हुए स्कूल कैसे खोले जा सकते हैं। कोरोना के मामले कम, लेकिन खतरा अभी बाकी है। कोरोना के निशाने पर वो 40 करोड़ लोग कौन हैं? मई में जब दूसरी लहर का असर कम होने लगा तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अब कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच ऐलान किया गया कि दूसरी लहर जारी है, अब तीसरी की बारी है। कोरोना वायरस के कम होते खतरों के बीच देश में धीरे धीरे पाबंदियां कम होने लगी। सरकार ने कई चीजों को खोल दिया और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोगों को और सुविधाएं मिल सकती हैं। 20 जुलाई को आईसीएमआर ने प्राइमरी स्कूल को खोलने पर बड़ा बयान दिया। India starts considering, and the district start considering, it will be wise to open primary schools first. आईसीएमआर ने ऐसा क्यों कहा, जबकि 40 करोड़ लोगों पर अभी भी मंडरा रहा है वायरस का खतरा? 40 crore 400 million people, by this estimate, have no protective antibodies. एक सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि 1/3 आबादी में एंटीबॉडी नहीं थी, यानी देश की 40 करोड़ आबादी अभी भी असुरक्षित है। लेकिन सर्वे में ये भी साफ हो गया है कि बड़ों की तुलना में बच्चे संक्रमण से लड़ने में ज्यादा सक्षम हैं। ऐसे में बच्चों को अधिक सेफ माना जा सकता है। आईसीएमआर ने जून जुलाई में ताजा सर्वे किया था, जिसके आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं और इसीलिए ही आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने स्कूल खोलने के साथ कुछ नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी स्कूलों के मुकाबले प्राइमरी स्कूलों को खोलने की प्राथमिकता देना सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्कूल बस के ड्राइवर, टीचर समेत सारे स्टाफ को टीका लगा होना चाहिए। तभी स्कूलों को खोलने की परमिशन मिलनी चाहिए। स्कूलों को बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सभी तरह की तैयारियों पर ध्यान देना होगा। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज से मौत का खतरा 95% कम हो जाता है और एक डोज से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। इसीलिए स्कूल खोलने से पहले स्कूल स्टाफ वैक्सीन जरूर लगवाए, क्योंकि वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर भी कारगर है। अच्छी बात यह है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो कोविशील्ड है वो डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी है। हमारी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी है। तो ये सारे वैक्सीन जो अवेलेबल हैं लकीली हमारी कंट्री में वो वेरिएंट्स पर प्रभावी हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि हम सही समय पर इनकी दोनों डोज ले लें। हाल ही में आईसीएमआर ने तमिलनाडु पुलिस कर्मियों पर 1 फरवरी से 14 मई के बीच एक स्टडी की थी। स्टडी में कुल 1,17,524 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया, जिसमें से 67,673 पुलिस कर्मियों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, जबकि 32,792 ने सिर्फ एक डोज ली थी और 17,059 ऐसे थे जिन्हें एक भी डोज नहीं लगी थी। स्टडी के दौरान सभी पुलिस कर्मियों पर नजर रखी गई। जिन्हें वैक्सीन नहीं दी गई थी उन पर खास नजर थी। स्टडी में पाया गया कि 31 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 4 लोग ऐसे थे जिन्हें दोनों डोज लगी थी। वहीं 7 लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी थी और 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। यानी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनमें से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इस स्टडी से साफ होता है कि जिन्होंने दोनों डोज ली उनमें मौत का खतरा 95% कम हो जाता है और एक डोज से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। अगर हम डोज लेने में देरी करेंगे तो इसकी जो गुणवत्ता है, जो इम्यूनिटी है, जो बचाव की शक्ति है वो हमारे शरीर में कम हो जाएगी। तो वैक्सीन और मास्क दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको बचाने के लिए ये कामयाब हो सकती हैं, हम बच सकते हैं।
और थर्ड वेव से बचा जा सकता है। स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों को अस्पताल जाने की नौबत 77% कम हो जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत 95% कम हो जाती है, आईसीयू की जरूरत 94% कम हो जाती है। यानी इस शोध से साफ हो जाता है कि वैक्सीन से बचाव होता है और अगर संक्रमण हो भी जाए तो गंभीरता नहीं होती और ना ही जान जाती है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 टीके की 41 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से 18 से 44 साल के कुल 12,73,70,809 लोगों को पहली खुराक दे दी गई है और 50,58,284 लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। यानी कि 41 करोड़ से ज्यादा लोग नए वेरिएंट से 82% तक सुरक्षित हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और क्यों डॉक्टर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी जरूरी है? भारत में करीब 42 करोड़ लोगों को टीका, 32 करोड़ बच्चे कोरोना से लड़ने में बड़ों से ज्यादा सक्षम है। इस तरह से 74 करोड़ जनसंख्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ मुस्तैद है। लेकिन बाकी लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। जो सीरो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से ये 67% लोग या तो वैक्सीन ले चुके हैं और उनके एंटीबॉडीज़ हैं जो पहले कोरोना हो चुका है, इसलिए वो बचे रहेंगे। 1/3 लोगों को ज़्यादा खतरा है। हालांकि सरकार ने दिसंबर तक देश के हर वयस्क नागरिक के टीकाकरण का टारगेट रखा है, लेकिन इस बीच दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत ने चिंता बढ़ा दी है। जो माहौल है उससे पता लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर इंडिया में जरूर आएगी, उसके आने के काफ़ी चांसेस है और वो अभी 12 to 15 वीक्स में आएगी। दैट इज़ मीन्स अभी जुलाई चल रहा है तो सितंबर अक्टूबर में पूरे आने के चांसेस हैं और जैसे हर बार हुआ है कि 1-1.5 महीने रहेगी। तीसरी लहर आने से पहले कोरोना के कई वेरिएंट पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं जो मौत की तरह सर पर मंडरा रहे हैं। आपको याद होगा जनवरी में हमारे पास एक सर्वे आया था जिसमें 62% सीरो सर्वेलेंस था, जो पुरानी वायरस स्ट्रेन थी, जो वुहान की ओरिजिनल स्ट्रेन थी। उसके बावजूद मार्च अप्रैल में एक मैसिव स्ट्रॉम आया जिसको हम कहते हैं डेल्टा स्ट्रेन के कारण आया। अब डेल्टा नहीं होगा तो डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा प्लस नहीं होगा तो कप्पा होगा। ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करता जाएगा और नई नई स्ट्रेन्स पैदा होंगी और डिस्पाइट कि आपकी वैक्सीनेशन है ये आपको अफेक्ट कर सकता है। ये चीज जान लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि भले ही वैक्सीनेशन से सुरक्षा का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी गारंटी नहीं है। नए वायरस से बचने के लिए कई उपाय करने होंगे। सो वैक्सीनेशन आपको 100% गारंटी सेफ्टी की नहीं देता है। दूसरा, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ, एंजॉय करिए, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मास्क ना उतारिए। मास्क सबसे बड़ी वैक्सीनेशन है। वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी मास्क है। डॉक्टरों ने चेताया है कि सिर्फ वैक्सीन के भरोसे ना रहें, वो लोग ज्यादा सावधान रहें जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है और जो टीका लगवा चुके हैं उन्हें भी लापरवाही करने से बचना चाहिए। अगर आप मास्क नहीं उतारते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, स्पेशली भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो आपका वैक्सीनेशन प्लस मास्क आपको आगे के लिए प्रोटेक्शन देगा। फोर्थ, आज के दिन क्या स्टेटस है ये देखा जा रहा है। साउथ में कुछ एरियाज को छोड़ दे जहां पे परसिस्टेंटली लेवल हाई है, जहां पे वायरस अभी भी कम्युनिटी में एक स्मॉल एपिडेमिक का रूप लिए हुए है। नॉर्थ में एक स्टैटिक लेवल आ गया है, जो कांस्टेंट फॉलिंग ट्रेंड था वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। लेकिन ये गिरावट उतनी नहीं है जितना मई और जून में थी। इसीलिए हमें इस वायरस से सचेत रहना है, खासकर उन 40 करोड़ लोगों को जिन्हें वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगी है। और बच्चों का भी ख्याल रखना होगा क्योंकि बच्चों की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। सरकार ने भी अपनी ओर से आपके बचाव की तैयारी कर रखी है। प्रशासनिक तौर पर सरकार ने 20,000 बेड्स और उसमें से 20% बेड्स जो है आईसीयू के, इनको बच्चों के लिए निर्धारित किया है। अब ये क्या कम पड़ने वाले हैं या पूरे रहने वाले हैं ये समय ही बताएगा। ऑक्सीजन से हमने काफ़ी सबक ले लिया है। ऑक्सीजन अब करीब करीब सब अस्पतालों में है, सब जगह है और हमने सीख ले ली है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं होनी चाहिए।
और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।